लेकिन समाज को जो हमेशा एक पिक्चर दिमाग में रहती है कि ये व्यक्ति अब इस पद पर चला गया है जिस पद पर संभवतया कुछ कमाई के अवसर हैं, इसने इस पद पर जाने के कारण पैसे कमाए हैं। अब जो भी लोग वर्तमान पद के चलते मुझसे मिल रहे थे, वो सभी लोग दिमाग में बैकग्राउंड में एक स्टोरी लेके चलते थे कि अच्छा ये बड़ी गाड़ी रखता है, ट्रक आ रहे हैं, ये बड़ा घर घर रखता है, अजी साहब आजकल आए दिन खुलासे होते हैं, फलाने अधिकारी के घर पे छापा पड़ा, इतना मिला, ये भी भाई उनमें से ही है, क्योंकि 100% कुछ ना कुछ तो इसके पीछे भी है। और कोई भी कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ। ये एग्जाम अगर आपके जीवन यापन के लिए जरूरी है, जरूर दीजिए। मेरे लिए नहीं था, मेरा जीवन यापन इसके बिना भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर। दूसरा, इस एग्जाम को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अवश्य देना चाहिए। इसकी समाज में बहुत बड़ी गरिमा है। राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है और जो पद मैंने था, मेरे पास था, वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित पद है। समाज आपको स्वीकार्यता देता है, आप उसके लिए अवश्य प्रयास करें। लेकिन अगर आपके पास अपना कोई ऐसा पैशन है जिसे आप कैरियर बना सकते हैं, आप उसको ध्यान में रखकर अगर जीवन यापन कर सकते हैं, तो आप उसको भी ट्राई करें। ये नहीं कि समाज इन्हीं को सफल मानेगा तो मुझे यही बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आज टीचर बनने की चाह रख रहा है, या कोई व्यक्ति आज पॉलिटिशियन बनने की चाह रख रहा है, कोई मिठाई वाला बनने की चाह रख रहा है, कोई टूरिस्ट एडवाइजर बनने की चाह रख रहा है, व्लॉगर बनने की चाह रख रहा है, जिसको जो चाह है ना, और अगर वो उसमें थोड़ा भी सफल होता दिख रहा है, उसकी अर्निंग्स आ रही हैं उस क्षेत्र में, अपने पैशन को फॉलो करने में थकान नहीं हो रही है, रात की नींद उसे आड़े नहीं आ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि समाज उसे भी स्वीकार्यता देगा एक ना एक दिन। अलविदा वर्दी तुम्हें पाना और अशोक स्तंभ को कंधे पर सजाना, उसकी ठनक में पहनना निश्चित ही गौरवशाली इतिहास रहेगा। लेकिन क्या करे, जिंदगी छोटी है। ये चंद लाइन लिखकर एक आरएस ऑफिसर अंकित कुमार अवस्थी ने वर्दी को अलविदा कह दिया। वजह क्या रही, खुद अंकित जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते थे। सर, लोग रोजगार पाने के लिए, खास तौर पर सरकारी नौकरी पाने के लिए, और आप तो आरएस ऑफिसर थे, खाकी को क्यों अलविदा कह दिया? थैंक यू सो मच। और खाकी को अलविदा कहने का केवल औचित्य इतना सा था कि मैं जितने दिन के लिए खाकी चाहता था, ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी की और वो मुझे मिलकर रही। अब रही उसके आगे की जिंदगी, चूंकि अब जिंदगी बहुत छोटी है, जैसा मैं मेरी बातों में मेंशन कर चुका हूँ, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दुनिया बहुत खूबसूरत है और कहीं ना कहीं अब वही पद उसकी बाधा भी था। आज आपको किसी भी शहर में, राज्य में, किसी दूसरे देश में जाना हो तो आपकी अपनी एक मर्यादा होती है जो वर्दी के साथ जुड़ी होती है। चूंकि ईश्वर ने अवसर दिया था, मैंने उसको प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद में कुछ दुनिया एक्सप्लोर करने का मन है तो उसके लिए निकला जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही आपने ट्वीट किया, ट्वीट वायरल हुआ। हालांकि आपको खासतौर पर युवा पीढ़ी बहुत जानती है, आपको फॉलो करती है। कुछ चीजें, भ्रामक चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं कि जैसे एक आरएस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, बड़ा एक रुतबा के तौर पर देखा जाए, लेकिन ऐसे कुछ विवाद भी आपसे जुड़ गए हैं कि कितने रुपए कमा लिए जो। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो रुपए कमाने वाला आप आरोप बोल रहे हो, संभवतः ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी। क्योंकि मैं पैसे पहले से कमा के रखा हुआ था। 2021 दिसंबर में मेरी जॉब लगी थी और 10 साल तब तक मुझे कोचिंग पढ़ाते हुए हो चुके थे। बढ़िया से मैं संपन्न स्थिति में था, आर्थिक रूप से काफी सारे कोचिंग संस्थानों में पढ़ा चुका था, काफी अच्छे पद पर अपना काम डिलीवर कर चुका था, काफी बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी था जब मैं नौकरी में आया था। तो उस समय मेरे पास संसाधनों की कमी नहीं थी। लेकिन समाज को जो हमेशा एक पिक्चर दिमाग में रहती है कि ये व्यक्ति अब इस पद पर चला गया है जिस पद पर संभवतया कुछ कमाई के अवसर हैं, इसने इस पद पर जाने के कारण पैसे कमाए हैं। अब जो भी लोग वर्तमान पद के चलते मुझसे मिल रहे थे, वो सभी लोग दिमाग में बैकग्राउंड में एक स्टोरी लेके चलते थे कि अच्छा ये बड़ी गाड़ी रखता है, ट्रक आ रहे हैं, ये बड़ा घर घर रखता है, अजी साहब आजकल आए दिन खुलासे होते हैं, फलाने अधिकारी के घर पे छापा पड़ा, इतना मिला, ये भी भाई उनमें से ही है, क्योंकि 100% कुछ ना कुछ तो इसके पीछे भी है। और कोई भी कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ। तो मैंने कहा यार, ये जो मन में धारणा चल रही है ना, असल में समाज के लिए ही एक व्यक्ति सामाजिक कार्य करने उतरता है। आज मैं सिविल सर्विसेज में जाने वाले अधिकांश लोगों को जब भी देखता हूँ,
उनकी खुद की मंशा भले ही चाहे हो कुछ भी, लेकिन वो समाज से प्रभावित होकर जरूर नौकरी में जाते हैं। सरकारी नौकरी समाज में इंस्पायरिंग है इसलिए जाते हैं। अब जब समाज ही आपके बारे में उल्टा सोच रहा है कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, अच्छा हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार को बहुत नेगेटिव देखा जाता हो, पकड़े गए तो नेगेटिव, अगर पकड़े नहीं गए तब तो साहब बढ़िया आदमी, मौज ही मौज है। तो पकड़े गए तो नेगेटिव, उससे पहले मौज ही मौज है। अगर ये वाली भी धारणा है तो भाई मैं मूल रूप से एक टीचर हूँ, मूल रूप से टीचर रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ ना। तो एक टीचर का भाव होता है कि ना तो ये दुनिया को भ्रम में रख सकता, झूठ नहीं बोल सकता, ऑनेस्टी ही उसका गहना होता है। जो आदमी पानी की बोतल खुद की ले जाता हो, कोई उसे देख करके भी ये समझे कि यार ये तो मालदार आदमी है, वो मन में ये था कि जिस समाज को मैं जो परिप्रेक्ष्य देना चाहता था मैं कामयाब नहीं हूं, बेहतर है कि मैं सफाई देने से अच्छा मेरा ही काम करता रहूं जो स्पष्ट भी है, साफ भी है और पवित्र भी है। इसमें कितनी हकीकत है कि दुनिया में पागलपन राज करता है और ईमानदार रोटी दाल रोटी खाता है? ये कथन है, अलग अलग जगह लोग यूज करते हैं, मैं इस तरह की बात नहीं बोलूंगा। हाँ ये जरूर है, भारत जैसे देश में जहां हर सपने की बड़ी कीमत है, क्योंकि हर एक चीज को पाने में लाखों लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज जिस जगह आप बैठे हैं यहां पहुंचने के लिए भी बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कब बनूंगा। जहां मैं बैठा हूं वहां पर पहुंचने के लिए भी बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर अवसर कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। ऐसे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आगे कौन निकलता है? जिसने अपने सुख चैन को पीछे छोड़ा है। आज आप यहाँ बैठे हैं तो संभवतः आपने भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, कोई फैमिली फंक्शन छोड़ा होगा, अपने किसी यार की शादी छोड़ी होगी, घर के बहुत ऐसे कार्य छोड़े होंगे जहां आपका होना उपस्थित जरूरी था, लेकिन आपने कहा नहीं काम पहले है। सेम सेम विद मी, हर उस आदमी के साथ। तो इन्हें आप पागल कह सकते हैं कि ये काम के पीछे पागल है आप इन्हें, लेकिन हमारे देश में ना इस पागलपन के बिना कुछ मिलता नहीं है। ये भी कटु सच्चाई सच्चाई है। कहते हैं कि कहना आसान है, ये क्लियर कर लेंगे वो क्लियर कर देंगे, करके दिखाओ। और ये अंकित जी ने दिल पे ले ली बात। मैं बोल रहा हूं ना कि एक सामाजिक व्यक्ति, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, कल को मुझे कोई और बात भी ऐसी प्रभावित करने लगी कि ये समाज में गलत धारणा प्रस्तुत कर रही है, तो संभवतः मैं उस काम को भी छोड़ दूंगा। जैसे आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कल को कोई ये व्यक्ति कह दे कि ये पीआर के लिए ये काम कर रहा है, तो मैं हो सकता है कि फिर ये इंटरव्यूज भी बंद कर दूंगा कि सर सॉरी मेरा काम हो गया। वो शख्स कौन था, वो कौन सा स्टूडेंट था जिसने आपको चैलेंज दिया कि बनकर दिखाओ, और आपने आरएस ऑफिसर बन के दिखाया पहले ही अटेम्प्ट में? देखो ऐसा होता है कि आप जब टीचर होते हो ना, तो आप दिल से टीचिंग कर रहे होते हो। और कोई भी बच्चा, जैसे एक क्लास में आप भी जब बच्चे रहे होंगे, पढ़ते होंगे, अपनी क्लास में कोई ना कोई नोटोरियस बच्चा भी होता था। नोटोरियस की बात तो आप वैसे ही अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कोई टॉपर बच्चा है क्लास का, वो कभी आपका ईगो हर्ट कर दे। क्योंकि असल में अर्जुन के केस में भी गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को साथ लेकर चल रहे थे, तो कर्ण चिढ़ रहा था कि आप मुझे शिष्य भी नहीं बना रहे और देखो मुझ में कितने स्किल है। ऐसे शिष्य आपके साथ होते हैं जब आप अपने टीचिंग लाइन में होते हो। मैं उन सभी को साथ रखता हूं आज भी, और उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाता हूं कि ये तुम ही थे, क्योंकि वो बच्चे ही हैं जिन्होंने मुझे मेरे अंदर के पोटेंशियल को पहचानने में मदद दी, और वो कामयाब भी हुआ। तो वो जो भी हैं अपने जीवन में वो भी सफल हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ भी है, और मैं भी खुश हूं कि उनकी वजह से मैं अपने अंदर के टैलेंट को खोज पाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। चर्चा ऐसी है कि क्या अंकित जी राजनीति में आना चाहते हैं? नहीं नहीं भाई, ये इसके लिए मैं मतलब अपनी तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं मेरे काम में बहुत खुश हूं, और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है। और पढ़ाने से भी मतलब मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये कोचिंग से करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, एक इस तरह का भी आरोप आया मेरे ऊपर, इसलिए इन्होंने छोड़ा है। मैं बोल रहा हूं कि मैं पहले से, और मेरे छोड़ने से पहले भी मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चल रही थी, हम लोग पहले से इस काम को कर रहे हैं, पारिवारिक काम है हमारा ये। लेकिन मेरा जो असली मंतव्य है ना, वो क्या है सर, अगर आप किसी भी इंजीनियर को देखें, डॉक्टर को देखें, सीए को देखें, किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को उठाएं आप एक बहुत बेसिक सी चीज रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज उनके संपर्क में नहीं है। यहाँ पे मानवता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिसके अभाव में वो लोग गलत न्यूज के शिकार हो जा रहे हैं। जैसे अचानक मान लीजिए कि कल को कहीं पर अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो आपको ये सूचना दे दी कि फलाने की कुदृष्टि से ऐसा हुआ, या फिर वक्त बुरा था ऐसा हो गया। लेकिन अकाल एक ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है, महंगाई है, वो अचानक बढ़ गई नहीं साहब, इसका एक इकोलॉजिकल साइकिल है।
इकोनॉमी में इसका एक प्रॉपर साइकिल है कि ये महंगाई कब आएगी, बूस्ट कब होगा, गरीबी कब आएगी, एक प्रॉपर साइकिल चलता है। आप जयपुर में हैं आज, आपने अगर प्रॉपर्टी के दाम देखे हो, 5 साल पहले प्रॉपर्टी के जो दाम थे आज लगभग 2.5 से 3 गुना जयपुर में दाम हो चुके हैं। ज्यादा है ना? ये साइकिल है। और ये साइकिल आप चूंकि काफी मेरी तरह पके हुए हैं, पहले वाला साइकिल भी ध्यान होगा, एक बार जब वसुंधरा मैम सीएम हुआ करती थी, एक बार उस समय भी पीक पर प्रॉपर्टी के दाम गए थे। तो ये साइकिल जब चलती है, ये बात आपको समझ में आ जाए अगर आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े हों। मेरा उद्देश्य है कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं, आम जनता भी ये सब्जेक्ट्स पढ़े। इसके लिए सरकार मुहिम है मेरी, ये मैं सरकार के जिस भी प्रतिनिधि से मिलूंगा कि साहब इंजीनियरिंग में 1 साल में एक ही सब्जेक्ट कंपलसरी कर दो, 1 साल की ज्योग्राफी कर दो, 1 साल पॉलिटी कर दो, 1 साल। मैं चाहता हूं मेरे देश का जो इंजीनियर इतनी बड़ी संख्या में बन रहा है, एक डॉक्टर, उसके उसके क्लास में ये सब्जेक्ट कंपलसरी कर दो। लेकिन आप जब IITN थे, RS ऑफिसर जैसे ही बने और 5 करोड़ का ऑफर आया, ठुकरा दिया। नहीं यार, वो मैं आपको बताता हूँ कि 5 करोड़ की जो स्टोरी है ना, वो असल में ये नहीं है। स्टोरी ये है कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, ज्वाइनिंग में 19 का एग्जाम था, ज्वाइनिंग में 2 साल लग गए। तो दिया तो मैंने एग्जाम था, ज्वाइनिंग में 2 साल लग गए, इतने में पढ़ा के अपन ने बढ़िया कमा लिया। तो असली तो आप करने गए थे नौकरी, समय ने आपको कहीं और ही खींच लिया कि सुनो यार, ये तुम बढ़िया पढ़ा लेते हो यार, पैसे ले लो। कितना समय तक कार्यकाल रहा? क्या अनुभव एक RS ऑफिसर के तौर पर आपका रहा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कभी नहीं दिखता है। ये तो पहली लाइन है। सरकारी नौकरी जितने दिन की, उससे एक चीज समझ में आई कि जब बाहर से आप देखते हो ना कि साहब ये वर्दी वाला जा रहा है, 4 इसके साथ लोग जा रहे हैं, बत्ती की गाड़ी चल रही है, रुतबा है, मिथ। वो 5-7 मिनट का जो दिव्य दर्शन आपको हुआ है, अगर उससे आपने धारणा बना ली कि यही जीवन है, बहुत बड़ा मिथ। सच्चाई क्या है? आप एक सिस्टम के हिस्से हैं, आपसे ऊपर 5 हैं, आपके नीचे 5 हैं। आपका काम दायित्व पहले से सेट है। आपका एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि संस्थागत तरीके से आप उस सीढ़ी के हिस्से हैं कि आपके बिना आपको कोई जंप करके नहीं जाएगा। लेकिन आप ये सोचे कि मैं अपने से ऊपर वाले को जंप करके तीसरी सीढ़ी पहुंच जाऊं, वो भी संभव नहीं है। तो पहली चीज तो ये समझ में आए कि यहाँ एक हायरार्की होती है, जो सरकारी सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी होती है। दूसरा, आप गए थे तैयारी करके, तब आपके मन में था कि आप समाज को पता नहीं क्या कुछ दे देंगे। लेकिन जब आप जाते हो तो पता चलता है कि आपका एक फिक्स डोमेन है, उसमें काम करने की अपनी मर्यादाएं हैं। आज राजस्थान के अंदर शराब को लेकर के इतनी सारी चीजें, स्टोरीज चलती रहती हैं। मैं उस विभाग में था, मुझे ये समझ में आता है कि जितना ब्लैक एंड व्हाइट आपको ये दिखता है कि शराब से ये दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ, ये मतलब सरकार को भी ये बात पता होनी चाहिए और होगी डेफिनेटली। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि किसी गलत शराब के साथ पकड़ा गया, मतलब अवैध शराब के साथ पकड़ा गया, अपराधी हुआ, पता चला तो वो आदतन अपराधी था, मतलब पहले भी उसके नाम पर वही हिस्ट्री सीटर था, वो पहले भी उसके ऊपर केस था। उसको जब बात की तो वो कहता है कि सर मुझे कोई दूसरा रोजगार दे दो। मतलब उसके लिए वो आजीविका का काम बन गया। अपराध अगर आजीविका हो जाए तो ये समाज के लिए अच्छी चीज तो नहीं है। अपराधी अगर इस स्थिति में है कि मुझे कोई अवसर दो, सरकार के द्वारा बहुत सी वैकेंसीज वो चलाई जाती हैं, स्कीम चलाई जाती है कि इनको इस स्कीम का लाभ देंगे, इनको ये रोजगार मिलेगा, लेकिन संभवतया वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन कुछ माफिया भी आपके होता है ना कि भी आप जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, खाकी वर्दी धारी कर रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि मिठाई के डब्बों के साथ साथ नोट की गड्डियां भी लादने का अप्रोच करते हो, और अमूमन ऐसा सुना नहीं जाता, बल्कि कई ट्रैप ऐसे हुए भी हैं। हुआ होगा आपके साथ भी ये अनुभव? देखो, मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं अपनी इस छवि को साथ लेके इसलिए भी गया था क्योंकि मैं पिताजी शिक्षक, मेरे मेरे दादाजी शिक्षक, मेरे ताऊ जी शिक्षक, वो बिट्स में डीन है। तो हम लोग ना टीचिंग लाइन में अलग अलग ओहदों पे सब लोग, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, तो हम लोग टीचिंग में रहे हैं। तो हमारे संभवतः जीन में नहीं है, और ये चीज हमें देख कर कहीं अंदर से ये भावना देती, नहीं यार ये तुम नहीं हो। तो जब आप अपना एक बार बता देते हो ना कि मैं ये नहीं हूँ, तो फिर वो सब लोग भी ध्यान रख लेते हैं कि साहब ये नहीं है। फिर सिस्टम आपके बिना भी चलता है, लेकिन ये ध्यान रखना। लेकिन फिर सिस्टम के शिकार भी होते हो, दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो लेते हैं। वो देखो, सिस्टम समझदार है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम है ये, और ये सिस्टम बहुत समझदार है। वो आपका भी ख्याल रखना जानता है कि इनको कैसे बाईपास करना है। लेकिन आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करने वाली है, लेकिन जो आपके जो स्टूडेंट है, क्योंकि आप टीचिंग लाइन से हो,
तो स्टूडेंट जब आप आरएस ऑफिसर बन गए, फिर त्याग पत्र दे दे, फिर आप इस लाइन में आते हो, बहुत स्टूडेंट है कि फिर वो क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या रहेगा थॉट? मैं उनके मन में यही थॉट दूंगा कि बेटा, ये एग्जाम अगर आपके जीवन यापन के लिए जरूरी है, जरूर दीजिए। मेरे लिए नहीं था। मेरा जीवन यापन इसके बिना भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर। दूसरा, इस एग्जाम को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अवश्य देना चाहिए। इसकी समाज में बहुत बड़ी गरिमा है। राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, और जो पद मैंने था, मेरे पास था, वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित पद है। समाज आपको स्वीकार्यता देता है। आप उसके लिए अवश्य प्रयास करें। लेकिन अगर आपके पास अपना कोई ऐसा पैशन है जिसे आप कैरियर बना सकते हैं, आप उसको ध्यान में रखकर अगर जीवन यापन कर सकते हैं, तो आप उसको भी ट्राई करें। ये नहीं कि समाज इन्हीं को सफल मानेगा तो मुझे यही बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आज टीचर बनने की चाह रख रहा है, या कोई व्यक्ति आज पॉलिटिशियन बनने की चाह रख रहा है, कोई मिठाई वाला बनने की चाह रख रहा है, कोई टूरिस्ट एडवाइजर बनने की चाह रख रहा है, व्लॉगर बनने की चाह रख रहा है, जिसको जो चाह है ना, और अगर वो उसमें थोड़ा भी सफल होता दिख रहा है, उसकी अर्निंग्स आ रही हैं उस क्षेत्र में, अपने पैशन को फॉलो करने में थकान नहीं हो रही है, रात की नींद उसे आड़े नहीं आ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि समाज उसे भी स्वीकार्यता देगा एक ना एक दिन। 100 बात की एक बात है, पागलपन के साथ साथ, जुनून के साथ साथ टैलेंट भी होना बेहद जरूरी है, और अंकित कुमार अवस्थी ने करके दिखाया है। हालांकि उन्होंने खाकी को अलविदा किया है, लेकिन ऐसे कई ये खाकी वाले और कई ऐसे ऑफिसर्स ये तैयार करने की, एक तरह से कहें कि इनका जो जुनून है, इसको लेकर ये चल पड़े हैं। हालांकि ये कारवां काफ़ी वर्षों से चल रहा है। इस बीच ये आरएस ऑफिसर बन के, जिन स्टूडेंट ने इनको चैलेंज किया, वो चैलेंज इन्होंने स्वीकार किया, वो करके दिखाया। अब एक बार फिर वो इस दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर ये अपने और हुनरबाज जो राजस्थान की और देश की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।